जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को निर्धारित है और दोस्तों 13 दिसंबर आने में मात्र 13 दिन ही शेष बचे हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक वैक्सीन कोर्स लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप प्रतिदिन 100 सवाल देखेंगे, जिसमें से आप 50 सवाल सामान्य ज्ञान के और 25 सवाल सामान्य विज्ञान के, साथ ही 25 सवाल जो होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आप 50 सामान्य ज्ञान के सवाल देखेंगे, और जो अगली वीडियो होगी पार्ट 2 उसमें आपके लिए 25 सामान्य विज्ञान और 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है दोस्तों, देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। तो देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 ईस्वी तक चली, और जो इसका प्रमुख महत्व जिस पर दिया गया वह था द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दूसरा सवाल है दोस्तों, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बनाकर किया जाता है। तो दोस्तों, विकसित देशों में जो मुद्रास्फीति का आकलन है उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित किया जाता है। तीसरा सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया था। तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, जिस कारण से गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। इसके बाद चौथा सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया हो जाएगी। उसके बाद पांचवा सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैन परंपरा में या जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें सबसे आखिरी जो हुए महावीर जी हुए, और 24 के एक पहले यानी कि 23वें पार्श्वनाथ जी हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्श्वनाथ। छठा सवाल है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। सातवां सवाल है दोस्तों, कृषि की शुरुआत संभवतः शुरू हुई। तो कृषि की शुरुआत संभवतः दोस्तों 7000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। उसके बाद आठवां सवाल है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नौवां सवाल है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। उसके बाद है यहाँ पर 10वां सवाल, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी। उसके बाद 11वां सवाल है दोस्तों, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था उसे किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समवर्ती सूची आपका 7वीं अनुसूची में है, और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा जो था वह 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। उसके बाद 12वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 368। उसके बाद यहाँ पे 13वां सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहाँ सवाल रहेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। उसके बाद 14वां सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया। यहाँ पे दो सवाल एक साथ है दोस्तों। अगर संविधान अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949, और ये अस्तित्व में जो आया 26 जनवरी 1950 को। अभी हाल ही 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जा गया, और ये 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15वां सवाल है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। 16वां सवाल है दोस्तों, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो दोस्तों, संविधान बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उसके बाद 17वां सवाल है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। उसके बाद 18वां सवाल है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो दोस्तों, वायुमंडल के
समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। 19वां सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो दोस्तों यह है न्यूयॉर्क में स्थित है। उसके बाद 20वां सवाल है, ये अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 21वां सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है 22वां सवाल, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत का जो पूरा क्षेत्र है वह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद बात कर लेते हैं 23वें सवाल पे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 गुना अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों यहाँ पे जो है, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे दोस्तों ये रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद 25वां सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रथम शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री, ये सब सवाल हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आप सभी इसका अलग से तैयारी जरूर कीजिएगा। 26वां सवाल है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो होता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 27वां सवाल है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था दोस्तों वो 1997 से लेकर के 2002 तक रहा था। उसके बाद है 28वां सवाल, व्यापार के लिए आने वाला प्रथम यूरोपियंस कौन थे? तो दोस्तों भारत में जो व्यापार के लिए जो प्रथम यूरोपियन आए थे वो पुर्तगाली थे, उसके बाद ही आपको फ्रांसीसी वगैरह जो भी देखने को मिले। उसके बाद 29वां सवाल है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जिसने कहा था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। उसके बाद है दोस्तों भारत में पंचायती राज्य का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुरुआत की गई थी, तो 1959 ईस्वी में पंचायती राज का आरंभ हुआ था। उसके बाद 31वां सवाल देखते हैं दोस्तों, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। 32वां सवाल है, डीएमसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एक ट्रॉफी या क्रिकेट या किसी भी खेल से कह सकते हैं, उसके शब्द ये सवाल आते हैं, तो उसी कड़ी में एक सवाल मैंने यहाँ पे जोड़ा है कि डीएमसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। उसके बाद 33वां सवाल है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुड़की। 34वां सवाल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। उसके बाद 35वां सवाल दोस्तों, 35वां सवाल है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है दोस्तों येन। 36वां सवाल है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारी वर्ग। तो यानी कि दोस्तों व्यापारी वर्ग जो है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के समय प्रॉफिट में रहते हैं। 37वां सवाल, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। 38वां सवाल, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो दोस्तों ये कांगो नदी है जो वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद है 39वां सवाल, लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। 40वां सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और इसका उत्तर हो जाएगा वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी द्वारा, यानी कि गांधी जी के द्वारा जो वहाँ की महिलाएं थी उनके माध्यम से गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। 41वां सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। 42वां सवाल है दोस्तों, दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नाटक में किन लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नील दर्पण नील की खेती करने वालों के बारे में बताया गया है। 43वां सवाल है, इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल है दोस्तों वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है।
44वां सवाल, एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो एशिया का अगर सबसे घना बसा हुआ द्वीप की बात करें तो यह जावा है दोस्तों। उसके बाद 45वां सवाल, रूस के एशियाई भाग को क्या कहा जाता है? तो रूस के एशियाई भाग को हम सब साइबेरिया कहते हैं। 46वां सवाल, पुश स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पुश स्ट्रोक शब्द जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। 47वां सवाल है दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। 48वां सवाल, चाचरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चाचरी लोक नृत्य है जो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 49वां सवाल, विंग कमांडर शब्द सेना के किस प्रारूप से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वायुसेना। उसके बाद 50वां और आज का आखिरी सवाल, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा इसका 21 सितंबर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगे आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।